गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड क्या कहता है। इसमें अपन सिंपल क्या समझो कि जैसे दो स्प्रिंग ले लो, दोनों स्प्रिंग का अपन उसको अपन क्या करो, मर्ज कर दो। एक छोटा सा थोड़ा कम रेडियस का हो, एक थोड़ा ज़्यादा रेडियस का स्प्रिंग हो, दोनों को अपन लेकर के इसको एक दूसरे के साथ मर्ज कर दीजिए तो वो इस तरीके का सोलेनॉइड जो है वो फिक्स हो जाएगा। कोएक्सियल सोलेनॉइड अपन कह देंगे उसको। अब इसमें देखो क्या कह रखा है, कंसीडर टू लॉन्ग सोलेनॉइड S1 एंड S2 ऑफ सेम लेंथ। एल 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 अपन दे रखे हैं। ठीक है, अब कहता है कि दैट सोलेनॉइड S2 सराउंड्स सोलेनॉइड्स। इसके अंदर S1 अपन कह रखे हैं। ठीक है, अब अपन कहते हैं बच्चों यहाँ से देखो R1 जो है फर्स्ट का रेडियस, R2 सेकंड का रेडियस। फर्स्ट वाले में अपन I1 करंट पास करा रहे हैं और I2 सेकंड वाले में I2 करंट। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे देखो बच्चों क्या कहता है कि लेट N1 बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑफ S1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ S2। ठीक है, अब L1 बी द I1 बी द करंट पास थ्रू द सोलेनॉइड S1, है ना, और एंड फाई 21 बी द फ्लक्स लिंकेड विद द S2 ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द S1। मतलब S1 में करंट पास कराएंगे तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा वो सेकेंडरी कॉइल के ऊपर होगा। तो वो फाई 2 इज इक्वल टू अपन क्या कह देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपन I कहते हैं, तो फाई 2 इज इक्वल टू M21 हो गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। अब कहते हैं कि व्हेन करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड S1 एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड, तो कहते हैं S2। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S1 ऑन पासिंग करंट थ्रू इट, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं अपन कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईस्ट टर्न ऑफ द सोलेनॉइड S2 विल बी इक्वल टू B1 टाइम्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड S1। सेम चीज़ें, तो S2 इज इक्वल टू B1A हो जाएगा। तो अपन यहाँ से कह सकते हो अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड S2 विल भी कह सकते हो फाई 21 इज इक्वल टू B1 इंटू A इंटू में N2 इंटू में L। अब अपन ने B1 निकाल रखा था, म्यू नॉट N1I1, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एरिया एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, तो N1 इंटू N2 हो जाएगा, तो 5121 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A I1 इंटू में L। ठीक है, अब एरिया इंटू लेंथ अपन वॉल्यूम भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू A इंटू L। तो सिमिलरली अपन कह सकते हैं अब कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू लॉन्ग इंडक्टेंस बिटवीन द टू सोलेनॉइड when current is passed through the solenoid S2 and induced EMF is produced in solenoid S1 and is given by M2 M12, तो इसको अपन कह सकते हो म्यू नॉट N1 N2 AL। ठीक है, और यही सेम हो जाएगा उसके लिए भी, तो दोनों के बराबर हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड M इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 AL। ठीक है बच्चों, अगर पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में कहेंगे तो दोनों N1 N2 में L से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के लिए पाई R1 स्क्वायर निकाल लेंगे, L अपन को सोलेनॉइड का लेंथ ही हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को बच्चों अच्छे तरीके से इसको कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं, इसको पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्ज़ाम में भी म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके बाद जो है इसके अंदर एक टॉपिक अपना बच रहा है, वो है AC जनरेटर। अपन AC जनरेटर कहते किसको हैं, तो अपन कहते हैं कि एन AC जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जीज फ्रॉम मैकेनिकल वर्क, है ना, जस्ट द अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द मोटर डज। ठीक है, अब कहते हैं इन इट अ शाफ्ट इज रोटेटेड बाय सम मैकेनिकल मीन्स सच एज एन इंजन और अ टर्बाइन स्टार्ट्स वर्किंग एंड एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कोयल। इसमें जनरली अपन AC जनरेटर अपन ने आप 10th में भी पढ़े हो इसको। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ भी है, तो बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रखा है, इसके फंक्शनल एक्टिविटीज़ को भी, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर से एक बार आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो अपन कहते हैं एन AC जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। AC जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है बाय मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स मतलब क्या, कि उसको अपन किसी चीज़ से मूव कराते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसके अंदर एक शाफ्ट होता है,
जिसको अपन रोटेट कराते हैं किसी अनदर वेज के थ्रू, ठीक है, उसके कारण इंजन या टरबाइन स्टार्ट हो जाता है वर्किंग करना, और एक ईएमएफ जो है उसके अंदर इंड्यूस्ड हो जाता है उस कॉइल के अंदर। इसी फिनोमेना से अपन को ये एसी जनरेटर जो है वो वर्क करता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम इसके प्रिंसिपल, वर्किंग, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये लास्ट होगा अपने चैप्टर का, इस चैप्टर का। उसके बाद अपन 7 चैप्टर के ऊपर चलेंगे।